महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरणम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। महर्षि भरद्वाज श्री भरतलाल जी के संकोच को समाप्त करना चाहते हैं, उनके चित्त को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको कुछ सुख पहुंचाना चाहते हैं, उनको कुछ आराम देना चाहते हैं। तो तरह तरह से संकोच दूर किया और प्रभु के चरणों में उनका कैसा अद्भुत प्रेम है, ये एक नवीन चंद्रमा की उपमा लेकर स्पष्ट किया।
भरत जी को आनंद हुआ। आनंद इसलिए नहीं हुआ कि श्री राम प्रेम का यश चंद्र कहते हैं, आनंद इसलिए हुआ कि मेरे प्रभु के प्रेम की भक्ति की इतनी चर्चा हुई। बोलिए श्री भरतलाल जी महाराज की जय। तो आखिरी में जो भी व्याख्यान दिया महर्षि भरद्वाज ने, बिल्कुल आखिरी में कहते हैं, भरत देखो सुनो भरत हम झूठ न कहें, उदासीन तापस बन रहे हैं। तो सब साधन कर सुफल सुहावा। आज तक जितने साधन हुए उन सब साधनों का परम सुंदर फल हुआ, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब समस्त साधनों का फल परमात्मा का दर्शन रहा, बड़ा सुंदर, बड़ा सुहावना। उते ही फल कर फल दरस तुम्हारा। और उन भगवान श्री सीताराम के दर्शन के फल स्वरूप जो पुण्य हुआ, जो पुण्य का फल मिला परमात्मा के दर्शन से, उस पुण्य का फल ये हुआ कि मुझे दर्शन, हे भरत मुझे तुम्हारा दर्शन हुआ। और आज इससे तो हम आज सारे प्रयाग के साथ बड़े भाग्यशाली हो रहे हैं। कहीं जीवन में अगर लाभ की बात की जाती है तो लाभ चार ही हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लाभ का अगर भेद किया जाए, प्रकार किया जाए तो चार है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन जो मोक्ष है, इन चार में से जो मोक्ष है, लाभ की सीमा, सबसे बड़ा भारी लाभ मोक्ष में है। तो मोक्ष में भारी लाभ क्या है? मोक्ष में जाकर सुख की, आनंद की सीमा मालूम पड़ती है। मालूम पड़ता है लाभ की सीमा है, सुख की सीमा है। इतना भारी लाभ पृथ्वी तल पे कुछ और हो नहीं सकता। इतना बड़ा भारी सुख पृथ्वी पर और कुछ हो नहीं सकता मनुष्य शरीर पाकर, जिसको मोक्ष प्राप्त हुआ। भरद्वाज जी का भाव है कि मोक्ष में जाकर के जो सुख और जो लाभ की सीमा तक जीव पहुंच जाता है, तो वो सुख और वो लाभ की सीमा तो श्री रामचंद्र के दर्शन से मुझे प्राप्त हो गया। क्योंकि श्री रामचंद्र तो मोक्ष स्वरूप ही है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। पर मोक्ष से भी परे, मोक्ष का जो फल है, जो सुख है, जो लाभ है, उससे भी परे कोई पदार्थ है। वो कौन सा पदार्थ है? जो मुक्ति से भी परे। ये महर्षि भरद्वाज कह रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, भरी सभा में कह रहे हैं। मोक्ष के फल से, उसके सुख से, उसके लाभ से भी बढ़कर, उस मोक्ष मुक्ति से भी परे एक पदार्थ है। वो क्या है? श्री राम प्रेम। और भरत उस श्री राम प्रेम की तुम साक्षात मूर्ति हो। भरत ही कहीं सराहे सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तुम्हारा शरीर तो श्री राम प्रेम की मूर्ति है। तुम मूर्तिमान प्रेम हो, चलते फिरते प्रेम हो। तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जन राम सनेहू। तो राम जी प्राप्त हुए तो मोक्ष के स्वरूप प्राप्त हो गए, और तुम प्राप्त हुए तो तुम तो प्रेम की साक्षात मूर्ति हो, भक्ति स्वरूप प्राप्त हो गए। तुम्हारा दर्शन उन परमात्मा श्री राम से भी अद्भुत है, क्योंकि सब साधनों का जो परम सुहावना फल हुआ वो सरकार का दर्शन हुआ। उस फल का फल तुम्हारा दर्शन है, तुम तो फल के फल हुए। तो अद्भुत है ना। फल का फल कहाँ होता है? वृक्ष से तो फल होता है, तुम तो फल के फल हो। भाव यह है कि विलक्षण फल की प्राप्ति हुई है तुम्हारे दर्शन से मुझे। समझ मनियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। जितने साधन हैं सब फूल हैं, और सब साधनों का फूल आगे ही चल के फल बन जाता है। अंकुर से पौधा होता है, बीज से अंकुर, अंकुर से पौधा, पौधे से लता, लता से वृक्ष,
वृक्ष में फूल आते हैं, फूल से फल लगता है, फल में रस आता है, ये प्रक्रिया होती है। कहते हैं संयम जितने साधन हैं वो फूल हैं, और उन सब साधनों का जब फल होता है वो होता है ज्ञान। पर उस ज्ञान में मिठास तब तक नहीं होती जब तक हरिपद रति, परमात्मा के चरणों में प्रेम ना होवे। और ये बात भरद्वाज जी अपने व्यक्तिगत स्तर से नहीं कह रहे हैं, अपने प्रीति की रीत नहीं कह रहे हैं, वो तो कहते हैं हरिपद रति रस वेद बखाना। ये बात वेदों में प्रकट है कि ज्ञान का जो रस है, ज्ञान की जो मधुरता है, वो परमात्मा के चरणों का प्रेम है। और वो ही भक्ति, वो ही प्रेम शरीर धारण करके मुझे प्राप्त हुआ, सो हम धन्य हुए। सारा प्रयाग धन्य हुआ तुम्हारे दर्शन से। भरत धन्य तुम जस जग जयऊ, कही यस प्रेम मगन मुनि भयऊ। महर्षि भरद्वाज तो मगन हो गए, आनंद में डूबने लगे। भरत जी को धन्य धन्य। और जितने लोगों ने महर्षि भरद्वाज की वाणी सुनी कि कैसे इनका संकोच हटाया, फिर इनके यश चंद की क्या विलक्षण उपमा दी महर्षि ने। आज देवता पुष्पों की बरसात करते, ऋषिगण साधु साधु करके प्रशंसा करते। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा। प्रयाग में ही धन्य धन्य नहीं हो रही है भरत जी की, आकाश से देवता भी धन्य धन्य करते हैं। अब सुन सुन के भरत जी के मन में बड़ा अनुराग हुआ। अनुराग इसलिए हो रहा है कि प्रभु के प्रेम की, भक्ति की चर्चा हो रही है, उसकी महिमा गाई जा रही है, अपनी प्रशंसा के लिए अनुराग नहीं हो रहा। सुनि सुनि भरत मगन अनुराग। भरत जी आप तो धन्य हैं। जगत में जितना यश था उसमें राम जी का भी ले लो, आपने सब पर विजय प्राप्त कर ली। आपका यश संसार में सबसे बढ़ गया। प्रभु ने स्वयं कहा, राम ते अधिक राम कर दासा। आपका यश संसार में सबसे बढ़ गया। भरद्वाज जी मगन हो गए, कहते कहते सब हर्षित हो उठे। देवता भी भरत जी की सराहना करते करते पुष्पों की वृष्टि करने लगे। देवताओं की धन्य धन्य की जो ध्वनि थी ना, वो आकाश और सभासदों सबको सुनाई पड़ी। पूरा प्रयाग ही गूंज उठा। बात ये है, भगवत भक्तों की ये जो रहनी है, उनको चाहे कितनी भी प्रशंसा की जाए, प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, उनमें अहंकार का लेश हो नहीं सकता। फिर भी भरत जी तो मन में अभी भी यही समझते हैं, मैं सठ सदा सदोष, मैं तो सठ हूं, सदा ही दोषपूर्ण हूं। फिर भी उनकी ऐसी प्रशंसा हो रही है। भरत जी महाराज तो ये जो प्रशंसा हो रही है, भरत जी का गुणगान हो रहा है, इसको तो भरत जी महाराज उन करुणा सिंधु भगवान की दया जानकर मन ही मन प्रभु श्री राम में के अनुराग में मगन हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरु नयन। शरीर में पुलकावली छा गई, रोम रोम खड़ा हो गया। हृदय में भगवान श्री सीताराम, नेत्रों में जल, तो शरीर में पुलकावली छा गई तो मन प्रफुल्लित हो गया ना, और नेत्रों में जल भर आया तो तन भी प्रफुल्लित हो गया, और वाणी गदगद हो गई। कई प्रणाम मुनि मंडली बोले गदगद बैन। सबको प्रणाम करके गदगद वाणी से भरत जी बोलना आरंभ करते हैं। गदगद बैन से वाणी भी, तो तन मन वाणी, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों ही भरत जी के प्रभु के प्रेम में शिथिल हो रहे हैं। भरत जी ने अपनी वाणी प्रकट की है। जहां जहां भरत जी की वाणी आती है, प्रभु श्री राम की वाणी आती, अद्भुत ही होती है, विलक्षण होती है। भरत जी तो कहते हैं, देखो गदगद है मनसा वाचा कर्मणा, बोला नहीं जा रहा है, नेत्रों से दिख नहीं रहा है, इतना जल बरस रहा है, वाणी गदगद हुई पड़ी है, कंठ गदगद है, शरीर में पुलकावली छा गई, खड़े होने में असमर्थ हैं। बोले क्या? पर बोले क्या बोलते हैं भरत जी कि देखो महाराज, सबको प्रणाम किया, वंदन किया, ये मुनियों का, ऋषियों का समाज है, ऊपर से तीर्थराज प्रयाग का तट है। यहाँ तो सच्ची बात कहने के लिए भी अगर कोई शपथ खा के बोले तो खूब अघाएगा, मानो पाप की मूर्ति होगा। और यहाँ कोई छल कपट करके इस स्थान में ऐसी सभा और प्रयागराज का तट, तो उससे ज़्यादा अधम
पापी कोई हो नहीं सकता। हे महर्षि भरद्वाज, आप तो सर्वज्ञ हैं, सत्य भाव से कहता हूँ, आप तो सर्वज्ञ हैं और मेरे श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी हैं और अंतर्जामी रघुराव। मानो अभी जो संकोच दूर कर रहे थे भरद्वाज जी ने, सब ना माता कैकेयी का नाम लिया, दशरथ जी का नाम लिया, अयोध्या का, सबका, गुरु का, सबको लेके संकोच दूर कर रहे थे। भरत जी अब कहते हैं मानो कि जैसे किसी को ये पता ही नहीं है कि मेरा दुख क्या है, मेरा दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, इस बात को तो कोई समझता नहीं है। भाव है कि मुझे देखो हे महर्षि, मुझे तो अपनी माता के कर्तव्य का, उसके षड्यंत्र का या उसके कुछ भी उसका कोई भी सोच नहीं है। न मैं इस बारे में सोचता हूँ कि जन नहीं दुख जिए जगू जानिए पोचू, समाज संसार जगत हमें बुरा भला कहेगा, मुझ पर दोषारोपण करेगा, इसका भी कोई संकोच नहीं। देखो समाज तो किसी को छोड़ता नहीं, इसने प्रभु श्री राम को नहीं छोड़ा, श्री जानकी मैया को नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को नहीं किसी को नहीं छोड़ता। कहो तो आदि शंकराचार्य भगवान को भी ना छोड़े। तो भरत जी कहते हैं न तो माँ के कर्तव्य का कोई दुख है, कोई सोच है मुझे, और ना तो दुनिया हमें क्या कहती है इसका कोई सोच है, और न इस बात का डर है कि मेरा परलोक न बिगड़ जाए, और पिताहु मरण कर मोहि न सोचू, पिताजी का मरण हुआ उसके लिए भी शोक नहीं है मुझे, क्योंकि माता कैकेयी से उसी समय भरत जी ने कह दिया था, भरत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। राम जी का वनवास जैसे ही सुने उसी समय पिताजी की मृत्यु का दुख भूल गया, वो तो राम जी का वनवास ही रह गया अंदर बाहर। तो कहते वो पिताजी के मरण का भी मुझे कोई शोक नहीं है। अरे इतना उनका ऐसा भारी सुजस था, ऐसा पुण्य था, और 14 भुवन 3 लोक में उनकी प्रशंसा थी, जय जयकार थी, और राम लक्ष्मण जैसे उनके पुत्र हुए, उनके लिए क्या सोचना। ऊपर से राम विरह में, प्रभु के विरह में उन्होंने अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया। तो महाराज दशरथ के लिए, चक्रवर्ती महाराज के लिए सोच और दुख करने का कोई प्रसंग नहीं है। जीवन मरण मानो दोनों का लाभ लिया, पर क्या करें, अपने तो कलेजे में जो दुख है, जो जलन है, बड़ा भारी दारुण दुख है। वो क्या है भरत जी महाराज कहते हैं, दुख तो एक ही है। मानो इतनी बातों के लिए सब समझाते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, दुख तो कुछ और है। महाराज क्या दुख है। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बन। एहि दुख दाह दहई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, भूख न बासर नींद। हे महाराज, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इस सभा में प्रयागराज के इस तट पर मेरे प्रभु श्री सीताराम, मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई लखनलाल, जिसको कभी जिसके शरीर को गर्म हवा छू नहीं गई, मेरे स्वामी ने आंख से दुख देखना तो दूर, कान से भी दुख कभी सुना नहीं था। ये प्राणों से प्यारे माता पिता पुरजन परिजन गुरुदेव, सबके प्राणों से प्यारे, सबके दुलारे, ऐसे सुकुमार कभी विपत्ति दुख देखा नहीं था। और आज अब मेरे स्वामी प्रभु श्री राम तो प्रकट होके उन्होंने रूप से, अपने शील से, अपने सुख गुण से सबको ऐसा भारी सुख पहुंचाया। अब पुरजन हो चाहे परिजन हो या माता पिता गुरुदेव हो, सबके प्रति ऐसा स्वभाव, ऐसा सुख देने की रीति, शत्रु भी इनकी बड़ाई करते हैं। उनका बोलना मिलना और एक दूसरे से विनय करना, अरे करोड़ों शारदा करोड़ों शेष भी कर न सकही प्रभु गुणगन लेखा, मेरे प्रभु के गुणों का गान नहीं कर सकते। ऐसे मेरे प्रभु सुख स्वरूप रघुवंश मणि, अरे वो तो समस्त मंगल समस्त आनंद के निधान है, भंडार है, उसकी खान है। और आज वो कुश की साथरी
कि उसकी चटाई पर सोते हैं। इससे बड़ा दुख, इससे भारी दुख यही दुख दाह अजिन बसन फल असन मही बलकल धारण करते हैं। और मतलब गर्मी जाड़ा बरसात, अब बलकल ही तो पहनना है और कंद मूल खाना है, किसी ग्राम नगर में नहीं जाना, पृथ्वी पर सोना है। अरे हर समय मानो पृथ्वी भी तो समतल नहीं मिलती, हर समय कंद मूल फल भी तो वन में उपलब्ध नहीं होते। कभी बरसात होती है, कभी जाड़ा होती है, कभी अतिशय गर्मी होती है और वृक्ष के नीचे रहते हैं और बरसात को सहते हैं, जाड़ा को सहते हैं, गर्मी को सहन करते हैं। हे महाराज सत्य सत्य कहता हूँ, यही दुख दाह दही दिन छाती, इसी दुख को सोच सोच के मेरी छाती दिन रात जलती है। भूख न बासर नींद न राती, न तो नींद दिन में हमें भूख लगती है, न इसी दुख के कारण न रात को नींद आती है। और ये जो कुरोग लग गया है भीतर भीतर, मैं देखता हूँ इसकी कोई औषधि नहीं है। भरत के इस बड़े भारी दुख की कोई औषधि नहीं है। मैंने सब उपाय सोच लिए हैं, विश्व भर में जितने उपाय हो सकते थे इस दुख को कम करने के, दूर करने के, मैंने मन ही मन सब उपाय सोच लिए हैं। और ये जो मेरी माता है, क्या करें, इस माता के पास आकर हार जाते हैं। इसने तो मेरे हित का बसूला बना के रखा। मात कुमत बढ़ई अगमूला ते ही हमारे हित की न बसूला। बसूला कहते हैं, लकड़ी होती है ना, लकड़ी को जिस औजार से छिलते हैं ना, उसको घिसते हैं, छिलते हैं, उसको बसूला कहते हैं। वो क्या होता है, जैसे कोई तांत्रिक लोग होते हैं, देखो यंत्र मंत्र तंत्र सब होते हैं ना, सब होते ही हैं। तो अपने राम तो हम लोग मंत्र वाले हैं, संत सदगुरु से मंत्र लो, राम राम करो, सीताराम करो, राधे राधे करो। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, मान लो उनसे कोई जाके कहे कि भैया हमारे पड़ोसी के घर में खूब कलह करा दो, कलह होना चाहिए, तो कलह जहाँ हो तो कलयुग है। तो क्या करते हैं कि यंत्र बनाते हैं, तांत्रिक लोग यंत्र बनाते हैं, यंत्र को मंत्र से बांध देते हैं और उस यंत्र को ले जाके जिसके घर में जो भी करना कराना है उसके घर के आसपास उसको गाड़ देते हैं। ऐसा करते हैं, इस तरह से करते हैं कुछ कुछ। तो भरत जी महाराज यही कहते हैं कि माता ने तो मेरा हित करने गई तो मानो अहित ऐसा कर दिया कि बसूले से जैसे लकड़ी को छीला जाए, तो मेरा मंगल कल्याण आनंद सब इसने उतार दिया। और इसने यंत्र बनाया। यंत्र क्या बनाया, राम जी को वनवास दिया। और उसको गाड़ा कैसे, गाड़ा कहाँ, अयोध्या में गाड़ दिया इसने वहीं कलह कर दी। और वहां गाड़ के इसने क्या किया, ऐसा मंत्र पढ़ा कि बीज मंत्र में 14 साल के लिए गाड़ दिया। भरत जी महाराज बोलते ऐसा कल कुठाट करी कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। बड़ा कठिन कुमंत्र पढ़ के इसने गाड़ दिया। 14 वर्ष का कलह किया इसने अवध में। और मेरे लिए तो इसने साज सजाया, पर इसको ये भी नहीं पता कि बसूले से छील छील के लकड़ी को। भरत जी महाराज को लगता है कि इसने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, और नष्ट भी साधारण नहीं किया, घाले से सब जग 12 बाटा। 12 बाटा का अर्थ होता है नष्ट, भ्रष्ट कर दिया। अवध उजाड़ कीन कह के ही महाराज दशरथ ने भी ये बात कही थी। भरत जी कहते हैं घाले से सब जग, केवल अवध नहीं, इसने तो समस्त विश्व को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। समस्त विश्व को इसने बड़ा भारी दुख दिया। अब मेरा ये जो कुरोग है, चाहे कुजोग है, ये तो तब मिटाए मैंने सब विश्व में देख लिया उपाय कि भरत का दुख कैसे जाएगा। एक ही उपाय है, जो राम फिर आवे, राम जी लौट आवे, और बस ही अवध नहीं आन उपाय। अयोध्या इसके सिवाय और दूसरा उपाय नहीं है कि अवध बस जाए। बस जाए का अर्थ है वहाँ सुख हो, प्रसन्नता हो, आनंद हो, शांति हो, ब्रह्मानंद हो, परमानंद हो। अरे वो तो राम ब्रह्म परमानंद साक्षात ब्रह्म है। जहाँ जाते हैं सतचित आनंद घने लेकर चलते हैं अपना सब आनंद में। जहाँ जाते हैं आनंद ही आनंद करते हैं। एक जगह है भागवत में एक प्रसंग आया था, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से बड़ी विलक्षण बात कही। सच्चिदानंद घन ब्रह्म पर स्मरण हुआ।
भगवान ने उद्धव जी से कहा, भक्ति योग की महिमा सुना रहे थे तो सारी महिमा सुना के कुछ सार कहा, कुछ बातें कही। उसमें एक बात ये कही प्रभु ने कि देखो उद्धव, ये जो सच्चिदानंद नाम मुझे प्राप्त हुआ ना, ये माया का प्रताप है। माया का प्रताप? अरे ये तो आपका विशुद्ध स्वरूप है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। नहीं, ये जो नाम मिला ये तो माया का प्रताप है। कैसे महाराज? अरे माया झूठी है, असत है। उस असत माया के प्रभाव को दूर करने के लिए मुझे सत कहा गया। जड़ता की और जीवन में सब दुख की समाप्ति हो जाए, तो जड़ता समाप्त हो जाए तो मुझे चित कहा, और सब दुख की समाप्ति हो जाए इसलिए हमें आनंद स्वरूप कहा गया। तो ये असत है, चाहे जड़ता है, चाहे दुख है, ये तो सब माया ही है तो कुछ नहीं। तो ये जो सच्चिदानंद नाम मुझे प्राप्त हुआ, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, ये तो माया का प्रताप है। लेकिन उद्धव तुमको एक बड़ी खास विशेष बात बताता हूँ। मेरा ध्यान करने से भगवान के ध्यान का जो प्रताप है, भगवान कहते हैं उसका चमत्कार ऐसा है कि ये जो असत है ना, ये उड़ जाता है। केवल मेरा शुद्ध स्वरूप ही बच जाता है। उद्धव तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरी भक्ति से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भगवान ने उद्धव जी को भक्ति योग की महिमा में ऐसा खुराक दिया, मानो क्षीर समुद्र का मंथन करके भक्ति के सुख का जो माखन निकला, एक एक गोला पवाने लगे कौर में ग्रास में। 14वें अध्याय में एकादश स्कंद में ये प्रसंग आया था। भगवान ने भक्ति योग की महिमा में यहाँ तक कहा उद्धव जी से। उद्धव जी देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। समस्त योगों का सार, समस्त वेदांतों का जो गुप्त भंडार है, हे उद्धव, यहाँ तक कि समस्त सिद्धियों का जो परम तत्व है, वो मेरी भक्ति है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। तभी तो भगवान को ये नाम भी बड़े प्यारे लगते हैं, भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भक्त वांगशा कल्पतरु, दीन बंधु, दीनानाथ, दीन वत्सल। भगवान कहते हैं समस्त योगों का सार, वेदांत का गुप्त भंडार, समस्त सिद्धियों का परम तत्व मेरी भक्ति है। तो भक्ति का भाग्य ऐसा है कि वो परम सुख, महासुख और समस्त प्राप्तियों, जितनी प्राप्ति दुर्लभ है सब की प्राप्ति करती है। इसलिए मुक्ति की अपेक्षा भगवान श्री हरि का अखंड नाम स्मरण करने वाले के पास, भगवान कहते हैं उसके पास तो महासिद्धि और भगवान स्वयं खड़े रहते हैं। अब ये देखो सिद्धियों का प्रसंग आ गया है, प्रसंग आगे बढ़ता है। भरत जी का भाव है राम जी लौट आवे, पसई अवध नहीं आन उपाय, दूसरा और कोई उपाय नहीं है अयोध्या को बसाने का। भरत जी की वाणी को सुनकर सबको बड़ा सुख हुआ। वाह, क्या हृदय में विशुद्ध राम प्रेम है। भरत जी को और किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं। भरद्वाज जी समझाए, देखो भरत, सब दुख मिटे ही राम पग देखी। जब तुम राम जी का दर्शन करोगे ना चित्रकूट पास में, तुम्हारे सब दुख मिट जाएंगे, तुम चिंता मत करो। इतने में ही मौका लगते ही भरत जी महाराज को महर्षि भरद्वाज, देखो उनका आतिथ्य करना चाहते हैं। ऐसा अतिथि कहाँ मिलेगा? तो महर्षि भरद्वाज तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, उनके ज्ञान की कहीं कोई कमी तो है नहीं। उनको तो लगा, अरे भाई ऐसा बड़ा भारी भगवत प्रेमी आया है, इसका कुछ आतिथ्य तो करना चाहिए, पूरी अवध की प्रजा भी आई हुई है। भरत जी से महर्षि बोले कि भरत, आज तुम सब मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, मुझे आतिथ्य करने का अवसर दो। पूरे समाज को यहाँ बुलवा लो, ले आओ, तुम बिना संकोच के, कोई संकोच मत करो।
भरत जी का सत्कार करके पवित्र होना चाहते थे, क्योंकि भरत जी को समझाया, देखो सूर्यास्त होने वाला है और श्री राम चित्रकूट में है, तो अब तुम कल सुबह ही प्रस्थान कर सकोगे। भरत जी को तो बहुत संकोच हुआ ना, बड़े संकोच से अनुरोध स्वीकार करना पड़ा, प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ी। देखो बात यह है, साधु ब्राह्मणों का, महात्माओं का अन्न कोई खाता नहीं है, गृहस्थ को तो कभी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास हर तरह का दान का आता है ना अन्न, वो गृहस्थ उस अन्न को पचा नहीं सकता। भाई साधु महात्मा संत भक्त ये तपस्वी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, ये अपने भजन के तेज से पचा लेते, पर गृहस्थ ऐसे अन्न को कभी स्वीकार ना करे। भरत जी सोचते हैं कि अरे राम राम, ये तो महर्षि भरद्वाज हैं, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, अब इनका खाएंगे हम। पर ये तो गुरु स्थान में, इनकी बात न माने तो भी बड़ी दिक्कत है, बात तो माननी पड़ेगी, स्वीकार करना पड़ा जैसे तैसे। तो सबको लेने गए, भरद्वाज जी अपनी अग्निशाला जो थी, यज्ञ का स्थान, वहां बैठ गए। उनके पास एक कामधेनु गैया भी थी। कहीं कहीं तो अच्छा, महर्षि वशिष्ठ आए, महर्षि वशिष्ठ तो अभी आए ही नहीं थे। महर्षि वशिष्ठ जब आए, भरत जी के साथ सब लोग आए, तो भरद्वाज जी ने पहले तो उनको अर्घ दिया, उनका अर्चन किया, वंदन किया, और जितने महर्षि ऋषि थे, जितने ब्राह्मणों का समुदाय था, पूरा सबकी व्यवस्था कैसे क्या होनी चाहिए, मानो इतने जन लोग से लेके ऋषि लोग तक की सब व्यवस्था, माताओं के अनुकूल उनकी अपनी व्यवस्था, यहाँ तक कि इसके अलावा जो पशु आए उनकी भी तो व्यवस्था करनी है। तो सबके लिए स्वर्गीय भोग अलग अलग। ये प्रसंग इतना सुंदर आया श्री रामचरितमानस में। भरत जी को संकोच तो हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। चरणों की वंदना करके बोले, भाई ठीक है, सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म या नाथ हमारा। बिल्कुल यही चौपाई भगवान शिव ने भी भगवान श्री राम से कही थी, जब उन्होंने कहा था कि पार्वती से विवाह करो। भगवान शिव चाहते नहीं थे, पर यही कहा था, बिल्कुल यही चौपाई है, सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। आज भरत जी भरद्वाज जी से कहते हैं, नहीं चाहते हैं कि कुछ खाएं पिए यहाँ, और फिर हृदय में तो इतना विरह है, इतना दुख है, क्या खाएंगे, एक बूंद जल तो नहीं ले पा रहे, और फिर इतनी सेना लेके आए हैं, कितनी 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 परेशानी होगी महर्षि को। पर उन्होंने कहा, मन मार के ही सही, सिर धरी आयुष करे तुम्हारा, आपकी आज्ञा गुरुदेव शिरोधार्य हैं, ये तो हमारा परम धर्म है। अब माता पिता गुरु की भी आज्ञा न माने तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा। भरत जी ने जब हाँ तो बड़ा आनंद हुआ, तुरंत बड़े बड़े ईमानदार, बड़े पवित्र सेवकों को बुला लिया, शिष्यों को बुला लिया। अच्छा, भरद्वाज जी के पास दोनों तरह के शिष्य हैं, विरक्त भी हैं और गृहस्थ भी हैं। तो विरक्त तो वो हैं जो आश्रम में हैं, गृहस्थ वो हैं जो प्रयागराज के तट पे इधर उधर निवास बनाकर रहते हैं। हर तरह के शिष्य हैं। तो जो विरक्त शिष्य थे उनको अलग कंदमूल की व्यवस्था करने को कह दिया, और जो गृहस्थ शिष्य हैं उनको कुछ और व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी। लेकिन बात तो ये तो सबको उन्होंने उलझा दिया, वो किसी की सेवा से भरत जी की सेवा थोड़ा ही करेंगे। उनके मन में जब सबको फंसा दिया ना भरद्वाज जी ने, अब मन में आई कि चाहिए कि न भरत पहुनाई, अब कंद मूल फल लाए और भरत की कुछ पहुनाई होनी चाहिए। सब चल दिए, अपने अपने काम में लग गए, चाहे विरक्त थे चाहे गृहस्थ शिष्य थे। मुनि महर्षि एकांत में सोच रहे हैं, अरे आज निमंत्रण तो बहुत बड़े आदमी को किया है, तस पूजा चाहिए जैसे देवता, जैसा देवता होता है वैसी ही तो पूजा करनी होती है। अतिथि आज कौन है, तो बड़ा भारी अतिथि मिला, ऐसा विलक्षण राम प्रेमी, आज भरत मेरा आतिथ्य स्वीकार करने को हाँ किए, इनका कैसे आतिथ्य किया जाए। अच्छा, रिद्धि सिद्धि बहुत थी भरद्वाज जी के पास, आए दिन सोचती थी कभी कोई आदेश नहीं देते, वहां फटक जाए, इनका साहस कहाँ होता। आज इनको लगा बढ़िया अवसर है, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। भरद्वाज जी की दृष्टि पड़ी, देखो ये रिद्धि तो रहती है कुबेर जी के पास और सिद्धि रहती है श्री गणेश जी महाराज के पास।
तो ये आ गई, सुन रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आयुष हो से करें गोसाई, हे गोसाई हे स्वामी आपकी आज्ञा हो तो इस आतिथ्य में, अवध के लोगों के आतिथ्य में हम लगे जाएं। आप एक दृष्टि उठा दें, फिर आप तो भजन कर रहे हैं, हम तो सब संभाल लेंगे। महर्षि भरद्वाज एक क्षण सोचे, फिर कहे हाँ, राम जी के विरह में भरत बड़े व्याकुल हैं, उनकी छाती दिन रात जलती है, और सारा समाज भी अयोध्या से आया है, वो भी कृष्ण प्राय हो गया है, मानो कितने समय से अन्न जल तक नहीं मिला हो। तो तुम सबका आतिथ्य करो, सबका श्रम परिश्रम दूर करो, थकान दूर करो, सबके हृदय को आनंद पहुंचाओ। अब क्या हुआ, आज्ञा मिल गई, क्या पूछना है। उन्होंने महर्षि भरद्वाज की आज्ञा को सिर पर धारण कर लिया और अपने को बड़ भागिनी माना, बड़ भागिनी आपने अनुमानी। तो जितनी सिद्धियों का समुदाय था वो आपस में सब सिद्धियां कहती हैं। 8 सिद्धियां होती हैं, भागवत जी में खूब है ऐसा। ये आपस में कहती हैं कि अरे अतुलित अतिथि राम लघु भाई, आज तो अतुलित अतिथि मिले हैं। अतुलित क्यों है? ऐसा राम प्रेम, ऐसी नारायण की भक्ति कहाँ है इस 14 भुवन 3 लोक में, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अतुलित अतिथि, ये भरत तो अतुलित अतिथि है, अनुपम राम लघु भाई। तो बस गुरुदेव ऋषि के चरणों की वंदना करो और लग जाओ, हो ही सुखी सब साज समाजू। ये जितना अयोध्या का राज समाज है सब सुखी कर देना है। और इतना कहते ही सेना में चतुरंगिणी सेना भी थी ना, एक एक व्यक्ति के लिए, मानो एक एक सैनिक के लिए अलग से सबके भवन बन गए। कहते ही अच्छा संध्या होने वाली थी, सूर्यास्त होने वाला था और सुबह प्रस्थान करना था, सबके भवन बन गए। ऐसे भवन बने। अच्छा, देवताओं के जो बढ़ई हैं वो विश्वकर्मा है, रिद्धि सिद्धि कुबेर जी पे और गणेश जी महाराज पे रहती है। ऐसे भवन इन्होंने पलक झपकते बना के खड़े कर दिए, सबके लिए अलग अलग। देवताओं के जो विमान होते हैं ना, जो उत्सवों में आते हैं बाहर विमानों पे और नगाड़े बजाते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं और पुष्पों की बरसात करते हैं, ये इनके जो विमान थे ना देवताओं के, बिलखने लगे। अरे स्वर्ग में तो ऐसा कोई भी विमान नहीं है। ये महर्षि भरद्वाज ने कैसे भवन बनाए, और 1 2 10 100 50 1000 थोड़े ही बनाए, हजारों में, एक एक के लिए अलग अलग। और सारे भोग हैं उसमें, सारे भोग भरे हैं, और ऐसे ऐसे भोग भरे हैं कि देवता भी देख देख के अभिलाषा करने लगे कि ये भोग हमारे स्वर्ग में ऐसा वैभव ऐश्वर्य नहीं है। अहो ये महर्षि भरद्वाज पर कैसी कैसी सिद्धियां हैं। सब भवन में बढ़िया सैया, क्या पूछना है, पावड़े बिछे हैं, बढ़िया रसोई अलग अलग, जिसकी जैसी रुचि है भोगरा की। सब में अलग अलग जलाशय बने हैं, कुएं बने हैं, बाग बगीचे बने हैं, फूल लगे हैं, सबके लिए फूलों का हार, चंदन, आरती, भोगराग, उनका अर्चन, बंधन, सब कुछ। दास दासी हाथ जोड़ जोड़ के रिद्धि सिद्धि खुद ही खड़ी है। और सब एक एक सेना के एक एक व्यक्ति के लिए, माताओं को और मंत्रियों को और ब्राह्मणों को, गुरुदेव को और राजकुमारों को तो छोड़ो, एक एक के लिए। जोगवत रही मन ही मनुदीन ने, मानो मन में मन को मिला लिया है। रुख देखकर बढ़िया सुंदर चलने के लिए खड़ाऊ तक, एक नीम की दातुन तक, क्या विलक्षण सब कुछ प्रकट किया। जितनी आवश्यकता जिसको वो सब कुछ, बैठने की बढ़िया सुंदर बैठक, जिसको जो चाहिए। तो एक पल नहीं लगा उन सिद्धियों को इतनी व्यवस्था करने में, एक पल का समय नहीं लगा। और ऐसा वैभव प्रकट किया, जे सुख सुरपुर सपने उनाई, जो देवताओं के लोकों में भी ऐसे वैभव, ऐसे ऐश्वर्य स्वप्न में भी नहीं थे। तो देवता लज्जित होने लगे, अभिलाषा करने लगे, हाय हाय ऐसे वैभव ऐसे सुख हमारे स्वर्ग में आवे। तो सबके लिए बड़ा सुंदर, बड़ा सुख देने वाला और सबके मन की रुचि के अनुसार ऐसा दिया। और उसके बाद जितने परिवार के लोग थे ना, भरतलाल हैं, शत्रुघ्न कुमार हैं, सब ऋषि मुनि गुरुदेव हैं, ब्राह्मणों का समाज है, इनके लिए तो ऐसा वैभव प्रकट हुआ कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। अब क्या करें, ये क्या है। तो ये सब कुछ महर्षि भरद्वाज ने अपने तप के बल से किया। अब भरत जी ने जब देखा,
कैसा प्रभाव है महर्षि भरद्वाज का। इस प्रभाव के आगे देखो भरत जी को क्या करना है, पर इस प्रभाव के आगे तो आज 14 लोक के लोकपाल छोटे दिख रहे हैं। वहां का सुख, वहां का समाज, वहां का वैभव कुछ वाणी का विषय थोड़ा ही रहा कि कोई उसको कह सुन के बता ले। इतना वैभव प्रकट हो गया एक एक के पास कि मानो बड़े बड़े ज्ञानी योगी भी अपना ज्ञान कुछ समय के लिए उठा के रख दिए। इस ज्ञान को छोड़ो, जब संसार में इतनी मौज है, इतना आनंद है, चलो रे। ठीक वैसे ही जैसे कामदेव भगवान शिव पर चला तो किसी के पास कोई धैर्य नहीं रहा। प्रकृति में जड़ चेतन सब आज बड़े बड़े ज्ञानियों का ऐसा वैभव ऐश्वर्य देख के ज्ञान छूट गया। रे बड़ा आनंद है रे इस भोग विलास में, आज चलो। देखत बिरति बिसार ही ज्ञानी, ऐसा वैभव। तो सबको सुंदर आसन, सोने के लिए सुंदर सैया, सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, चंदोवे तक तने हुए, अलग अलग बने, एक एक भवन में अलग अलग। सबके पास सारी व्यवस्था अलग अलग है। ये नहीं कि कोई आवश्यकता है तो बगल वाले भवन से अरे सेवक को बुला लिया, दास दासी को बुला, ना, सब में अलग अलग वन बन गए, वाटिकाएं बन गई, सुंदर सुंदर। उसी में वृक्ष लताएं, पशु पक्षी, सब तरह तरह के फूल फल, अमृत के समान सुंदर निर्मल मधुर जलाशय, तरह तरह के पुष्प पुष्पे, अमृत के समान भोजन, क्या पूछना। और सबके घर में ये हुआ कि अब कोई कमी न बच जाए। पता नहीं अवध वासियों को और क्या चाहिए, एक एक कामधेनु और एक कल्प वृक्ष और लगा दिए। कामधेनु और कल्प वृक्ष दोनों। अब देवराज इंद्र सोचे हमारे स्वर्ग में तो एक कामदेव है, एक कामधेनु है, एक कल्प वृक्ष है। यहाँ तो भरद्वाज जी ने हर भवन में एक कामधेनु और हर भवन में एक कल्प वृक्ष लगा दिया। जो चाहो सो पाओ, कहने की जरूरत नहीं मने तो दास दासी से, सेवक से मत कहो क्या चाहिए, बोल दो कामधेनु से, कल्प वृक्ष से, अपना आनंद बनाओ रात भर। ये हालत हुई। ऐसा वैभव प्रकट हुआ। लखी अभिलाष सुरेश सची के इंद्र और इंद्राणी को भी बड़ी अभिलाषा हो गई, काश हमको भी अवसर मिलता, आज हम भरद्वाज के आश्रम में होते तो ये वैभव हम भी प्राप्त करते। और इतना ही नहीं, बसंत ऋतु भी प्रकट कर दी रात को। 3 तरह की हवा चलने लगी, शीतल मंद सुगंध, और धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सेवा में। और इतना ही नहीं, चंदन माला हार के साथ स्त्रियों को भी रखा गया, जो भोग चाहो वो पाओ। ऐसा विस्मय भोग। और भरत जी महाराज की क्या स्थिति है भगवान। वो जैसे कल प्रसंग आया ना चकवा चकवी का, तो रात भर वो छटपटाते ही रहते हैं। और छटपटाते क्यों है? चीखते, बहुत चीखते हैं, वो बहुत चिल्लाते हैं। क्यों? मिलने के लिए एक दूसरे से। पर वो मिलते नहीं। उनको एक पिंजरे में भी बंद कर दो, दोनों दो तरफ मुंह कर लेंगे और चीखते रहेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, मानो उनको पता ही नहीं है कि बगल में ही दूसरा चिल्ला रहा है, इधर ये चिल्ला रहे। ये हालत। तो रात भर भरत जी महाराज का तो क्या पूछ। अच्छा, भरत जी महाराज को भी तो वैभव मिला ना। ये सारी व्यवस्था मूल रूप से तो भरत जी महाराज के लिए थी और मिली सबको। अब भरत जी महाराज की क्या स्थिति है? बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा, महर्षि भरद्वाज के भीतर ये भी तो भाव था ना कि किसी भी तरह आज मुझे राम भक्तों की मुझे खूब सेवा करनी है। कामधेनु गैया से भी धीरे से कह दिया था, माता जी आज कृपा करो। संकल्प किया था ना, अष्टमहासिद्धि नवनिधि सेवा में हाजिर हो गई थी। उसी समय हजारों सेवक निकल आए, उनके भी हजारों सेवक, हजारों सेवकों के भी हजारों सेवक। जैसे विश्वामित्र जी आए, युद्ध की संभावना थी, तो उस नंदिनी से जो कामधेनु की बछिया है उससे लाखों दिव्य सैनिक प्रकट हो गए थे अपने आप। तो बड़े बड़े भवन प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बड़े विशाल विशाल छत्र लगे हैं, पलंग लगी हैं, गद्दियां बिछी हैं। संकल्प मात्र से अयोध्या की जो प्रजा है सबका स्वागत अलग अलग, प्रत्येक को अलग अलग सेवक, जिसको जो भावे भोजन, सुखमय शयन की सुविधा। तपो बलेन भू स्वर्ग नरमाय, अपने तप के बल से महर्षि भरद्वाज ने पृथ्वी पर एक दूसरा ही स्वर्ग प्रकट कर दिया उस रात्रि। अरे स्वर्ग से कहीं बढ़कर उनको सब सिद्धि प्राप्त थी। तप के बल से पृथ्वी पर स्वर्ग से भी बड़ा वैभव खड़ा कर दिया। अच्छा, संयम को बढ़ाने से
संयम को बढ़ा के जो निरंतर परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको हर प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। और महर्षि भरद्वाज ने किसी दिन किसी सिद्धि का उपयोग तो किया नहीं था। आज भावना थी कि अयोध्या की प्रजा है, राम के भक्त हैं, राम जी के भक्तों को मुझे सम्मान करना है, उनको सुख पहुंचाना है, उनका स्वागत करना है। अरे जो परमात्मा के लिए घर का त्याग करता है तो रास्ते में तो ये बात आती है भक्ति के मार्ग में, जो भगवान के लिए सब कुछ त्याग कर देता है मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, उसको अष्टमहा सिद्धियां उसकी सेवा करती है। सब अनेक प्रकार के भोग लेके, रात का समय था, दासियों ने सुंदर पलंग तैयार कर दी भरत जी महाराज के लिए भी। भरद्वाज ऋषि ने आज्ञा दी, दासियां अनेक प्रकार के भोग लेके भरत जी के पास गई, भरत जी को बनाने लगी, आप भोजन करें। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे मुझे भोजन नहीं करना। फिर उन्होंने कहा, भरत जी कहते हैं, मेरे स्वामी कंद मूल फल आरोगते हैं, मैं भोजन करूं? भरत जी तो आंख उठाकर देखे भी नहीं उन रिद्धि सिद्धि की ओर। दासियों ने सुंदर पलंग तैयार कर दी, गद्दी बिछाई, भरत जी से प्रार्थना की, सारा दिन आपने बहुत परिश्रम किया है, आप थक गए हो, सुबह तो चित्रकूट जाना ही है, अब आप थोड़ा आराम कर लो, अब आप इस गद्दी के ऊपर विराजो। देखो भरत जी के हृदय में तो भगवान श्री सीताराम के दर्शन है और बाहर भी उन्हीं के दर्शनों की आतुरता है चित्रकूट जाके, तो उनको आराम करने की फुर्सत कहाँ है कि भरत जी महाराज आराम करेंगे। तो रात भर, रात के समय उसी पलंग के पास भरत जी ने अपने कुश का आसन बिछा लिया और अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमा ली। द्वारिकाधीश जाओ दर्शन करने गुजरात, तो द्वारिकाधीश भगवान की जो दृष्टि है वो पृथ्वी पर रहती है। और पंढरपुर में जाओ, उन पंढरीनाथ के पास एक कोई ग्रंथ में लिखा था है, अरे भैया भीमा के तट पर मत जाना, क्यों? वहां एक नंगा है दिगंबर और वो काला है। अगर तुम्हें अपने चित्त की सब वृत्तियां लुटानी हो, अपना मन जीवन गंवाना हो, तब तो उसके पास जाना, क्योंकि जो वहां जाता है वो सकुशल लौट नहीं पाया संसार में, उसके पास मत जाना। गई गिरामती धूत, जैसे शारदा ने माता कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया, तो ऐसे ही वो पंढरपुर में वो पंढरीनाथ जो खड़ा है ना, वो बड़ा धूर्त है, बड़ा ठग है, वो ठग लेता है। ग्रंथ का नाम बड़ा आनंद। तो चलो भरत जी महाराज तो कुशासन बजा के अपना बैठे हुए और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि, पंढरीनाथ जो है पंढरपुर में, उनकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर है, द्वारिकाधीश की दृष्टि पृथ्वी पे। भगवान भक्त को जल्दी नजर उठा के नहीं देखते, हाँ कोई अपने प्रेम से अपने भाव से रिझावे तो प्रभु दृष्टि उठाते हैं। भरत जी ने अपनी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर जमा ली है, स्थिर कर ली है और जप करते हैं, जप करते करते तन्मय होते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कीर्तन बोलो, हो गया भरत जी के साथ। सीताराम जय सीताराम। देखो भरत जी महाराज जब कीर्तन कर रहे हैं तो अलग से कीर्तन करने की क्या आवश्यकता है, भरत जी के साथ मिलकर ही कीर्तन कर लो आज का। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम।
करुणा करे अपना लो राम, करुणा करे अपना लो राम, अपना दास बना लो, अपना दास बना लो। छोड़ के सारे जगत के काम, छोड़ के सारे जगत के काम, रे मन बन जा राम, रे मन बन जा राम। अशरण शरण दया के धाम, अशरण शरण दया के धाम, मुझे भरोसा आपका, मुझे भरोसा। राम ही राम बस राम ही राम, राम ही राम बस राम ही राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय